बहुत बुरा मारा मेरे भाई को, मेरी भाभी को विधवा कर दिया। कैसी बहन हूँ जो आखिरी टाइम में भी अपने भाई को नहीं देख पाई, जिसने मुझे मेरे भाई से दूर किया है, खुदा करे वो भी दूर हो जाए। ये सब बता रहे थे कि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो वो देख देख के मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मैंने नहीं देख पाई। और ना मैंने मट्टी भी हो गया, लेकिन मैंने अब तक नहीं देखी अपने भाई को। उसका भाई ने खुद ही मतलब अपना फोन बेच के खा गया तीनों, और कह रहा था तेरा भाई ने लिया है मेरा फोन। हमने बोले कि अगर मेरा भाई ने तेरा फोन लिया है तो मेरा भाई का किसने लिया है। तो मेरी अम्मी से बहसबाजी करने लगा, कह रहा मैं तो गाँव जा ही रहा हूँ, निमटा के जाऊंगा। उसकी बहन कह रही है मैं पीछे लड़का लगवा दूंगी और मरवा दूंगी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। इस दिन बोला और अगले दिन मेरे भाई को मार दिया। उस पार्क में इतने बड़े बड़े जंगल है, आन दिन बॉडी मिलता रहता है, हर साल किसी का ना किसी का बॉडी मिलता है। इतनी सी बच्ची को अनाथ कर दिया, बताओ उसका कौन खर्चा उठाएगा, कौन रिस्क करेगा। अंधी बहन है मेरी, ना भी ना है, उसको देखने वाला भी वही था, वही घर का बड़ा बेटा था, मेरी अम्मी को अब्बू को सबको देखने वाला था। नमस्कार, आप देख रहे थे तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद हूं और यहां से एक हैरान कर देने वाली वारदात जो है वो सामने आई। यहां पर एक 27 वर्षीय शहजाद की मौत हो गई है। देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि डंडों से उसको पीटा गया, चापड़ से उसको पीटा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और उसकी बॉडी जो है परिवार वालों को एक पार्क में बरामद होती है। और परिवार का कहना है कि आए दिन इस पार्क में इस तरीके की वारदात होती रहती है। अभी आप देखेंगे तो तमाम लोग जो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये मेरे साथ जो है उनकी अंधी बहन यहाँ पर मौजूद है, इनकी एक और बहन है वो यहाँ पर मौजूद है। अब उनसे बातचीत करेंगे और आखिर पूरा मामला क्या है, क्या शहजाद की किसी से दुश्मनी थी या नहीं थी, ये तमाम जानकारी जो है हम यहाँ पर परिजनों से जुड़कर लेंगे। तो खबर कौन तक जरूर देखेगा। क्या नाम है मैम? मेरा नाम गुड़िया है मैम। आप अपने तक की क्या लगती है? मेरे भाई था वो जिसको मर्डर हुआ है, वो मेरा भाई है मोहम्मद शहजाद। कितनी उम्र थी उनकी? 28 साल। अच्छा, मतलब किसने मारा और क्या कुछ हुआ था? जी मैम, मेरा भाई ना मंगलवार से 10:30 बजे से लापता था, तो मेरी मम्मी लोग ने सबने ढूंढा, लेकिन मेरे को नहीं बताया क्यों, मैं किसी हाल से थी ना, तो बोली टेंशन ले लेगी, मुझे किसी ने भी नहीं बताया। उन लोगों ने पूरी रात ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं, तो वो लोग 1-2 बजे आके सो गए घर पे। फिर सुबह में मेरा अब्बू मंडी गया था किसी के साथ, फिर मेरा अब्बू आया तो हम अब्बू पे गुस्सा करे कि बच्चा लापता है, तुम कहाँ थे। तो मेरा अब्बू गया पार्क के एरिया की तरफ ढूंढने के लिए, सबसे पूछने। तो एक लड़का ने बोला कि चाचा एक बॉडी पड़ा है पार्क में, देख लो, क्या पता तुम्हारा बेटा हो। तो मेरा अब्बू बोला अल्लाह ना करे कि मेरा बेटा हो। मेरा अब्बू फिर भी गया, मेरा अब्बू उसके नज़दीक देखा जाके तो मेरा ही बेटा है। फिर मेरा अब्बू पीछे के बल गिरा और भागते हुए हम लोगों को बुलाकर लेकर गया। फिर हम लोग वहाँ भाग कर गए। फिर वहाँ पे हमारे जाने के बाद पुलिस भी पहुँचा, दिल्ली से थाने की निज़ामुद्दीन थाने की पुलिस पहुँचा। तो फिर हमने उसको सारी बात बताया, तो उन्होंने अपना कार्रवाई चालू करा। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि तुम्हें किस पे शक है। फिर मेरी मम्मी बताई कि 2-3 दिन पहले मेरे बेटा का तो पहले मोबाइल चोरी किया गया था, उनके बाद घर पे आके धमकी देकर गए थे। वो 2 बहन थी उसकी रूबी, और वो उसका भाई लोग थे, धमकी देकर गए थे कि हम गांव जाने से पहले तुम्हारे बेटा को निपटा देंगे, ये चलता ट्रेन से फेंक देंगे। कौन लोग थे और कौन धमकी देके गया था? उसकी बहन थी रूबी और फक्कर, जाफर और एक लड़का और है उसका दोस्त, उसका नाम मुझे नहीं पता, आमिर। हमने क्यों धमकी देके गए? क्या दुश्मनी थी आपके भाई से? मेरे भाई से दुश्मनी कुछ भी नहीं थी। दुश्मनी मेरे भाई से ये थी कि उन्होंने ही मेरे भाई का मोबाइल चुराया था, और जो उन्होंने अपना मोबाइल, वो लोग इसमें की थे, उन लोगों ने अपना मोबाइल खुद बेच के मेरे भाई पे अपना नाम डाल रहा था कि उन्होंने चुराया है। इस बहाने से 3 दिन से लगातार मेरे भाई को बुलाने आ रहा था, पर मेरा भाई है ना, मेरी अम्मी लोग जाने नहीं देती थी उसको। पर उस दिन उन लोगों ने क्या करा, मंगल वाले दिन उसको बावरी गेट से ही लेके चला गया, घर तक नहीं आने दिया। उसके बाद हमें सुबह जाके पता चला कि हमारे भाई का मर्डर हो गया। और एक बात बताइए, उसकी 3 महीने की बच्ची अभी हुई है, बीवी को बड़ा ऑपरेशन से लड़की हुई है, अब उसको भी बेचारी को विधवा कर दिया इतनी सी उम्र में, और बच्ची को अनाथ कर दिया। क्या मिला उससे? कुछ मिला? हमें तो इंसाफ चाहिए, जान का बदला जान चाहिए। और जब उसकी बहन को क्यों छोड़ा गया, जो बहन ने मरवाई है उसको क्यों छोड़ा? जो 3 लोग हैं आप बता रही हैं, इनके ऐसे कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ पहले मोबाइल चोरी किया? की थी दुश्मनी की, उन्होंने सोचा कि शहजाद ने मोबाइल चुराया है। पर मेरा भाई कासिफ निज़ामी के दरगाह में काम करता है, मेरा भाई चोर नहीं है। तुम किसी से ही पता कर लो, चाहे तुम थाने वाले से पता कर लो, या तुम पूरा मोहल्ले से पता कर लो, या दरगाह शरीफ में पता कर लो। जहाँ पे उनका जैसे बॉडी आप बता रही है पार्क में मिली थी, तो वहाँ पे आसपास कोई सीसीटीवी वगैरह लगे? हाँ लगे हुए, मतलब थोड़ा दूर दूर हटके, लेकिन पार्क में नहीं है। उस पार्क में इतने बड़े बड़े जंगल है, आन दिन बॉडी मिलता रहता है, हर साल किसी का ना किसी का बॉडी मिलता है। पार्क में मतलब ऐसी आम बात है ये सब चीज़? होती ही रहती है उस पार्क में, हर साल ही होता है वहाँ पे। तो मैम, जब तक वो जंगल रहेगा ना उस पार्क में, किसी का ना किसी का बच्चा खोता ही रहेगा। उस पार्क कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान बना दे, मदरसा बना दे। ये जंगल क्यों नहीं हटवाते हैं? क्यों मर्डर करवाना है क्या किसी का? वहाँ आन दिन मर्डर होता है, तो चलता फिरता का पैसा छीन के भाग जाते हैं, कोई मोबाइल छीन के भाग जाता है।
तो ये चाहते हम कि ये सब जो हो रहा है दंगा ये बंद होए, किसी का बच्चा अपनी माँ से दूर ना होए। आज 3 महीने की बच्ची को उसने अनाथ कर दिया है, कल के बाहर आके किसी और के बच्चे को अनाथ करेगा। मानी मैंने दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, कितनों को पकड़ा है? 3 को पकड़ा है। अच्छा, ये दोस्त थे मतलब आपके भाई के? भाई के दोस्त बने पड़े थे, मामा मामा बोल के उसको मार दिया। पता है मैम उसका हाथ अलग कर दिया गया, पैर काट के, पैर जब वो हाथ जोड़ा तो हाथ तोड़ दिया, काट के फेंक दिया। पैर पकड़ा तो पैर काट दिया मैम। इतनी सी बच्ची को अनाथ कर दिया, बताओ उसका कौन खर्चा उठाएगा, कौन रिस्क करेगा। अंधी बहन है मेरी, ना भी ना है, उसको देखने वाला भी वही था, वही घर का बड़ा बेटा था, मेरी अम्मी को अब्बू को सबको देखने वाला था। मेरे शहजाद की बेटी है ये, अपनी नानी क्या गई हुई थी उत्तराखंड, जैसे उसकी बीवी को पता चला वो लोग भी आ गए। बताओ इतनी सी बच्ची है, क्या मिला उसको ऐसा करके। अच्छा, आप बता रही है कि उन लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया है? गुनाह कबूल किया। उसकी माँ ने बताया कि मुझे आके बोला था, तो फिर उसकी माँ को उसी टाइम दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था। उन लोगों ने बताया नहीं था, भाग रहे थे। फिर हमने पुलिस वाले को बोला कि हमें पता चला वो लोग आज गांव जा रहा है। फिर उसी टाइम जो बात है दिल्ली पुलिस गए और उनके फैमिली को उठा के लाए। उसके बाद तो एक लड़का उसका पकड़ा गया था, 2 भाई एक घर से, और एक उसका दोस्त है, और एक लड़का भगा हुआ था। तो उस दूसरे मुजरिम को मेरा आदमी ने और मेरे भाइयों ने 12 खम्मा पार्क से पकड़ के पुलिस के हवाले करा। जिन्होंने मारा वो एक ही परिवार के ही हैं? हाँ, एक घर से 2 भाई है और एक उनका दोस्त है, वो लड़का जानता है, जो 2 भाई है वो जानते हैं उनको। और वो जो उसकी बहन रूबी मेरी अम्मी को धमकी देकर गई थी कि तुम्हारे बेटा को मेरा भाई का मोबाइल नहीं मिला तो मरवा दूंगी या पीछे लड़का लगवा दूंगी। जब मैं घर में नहीं थी, मेरे को ये भी बात नहीं बताई मेरी अम्मी कि मैं लड़ूंगी जाके। इसका भाई ने खुद ही मतलब अपना फोन बेच के खा गया तीनों, और कह रहा था तेरा भाई ने लिया है मेरा फोन। हमने बोले कि अगर मेरा भाई ने तेरा फोन लिया है तो मेरा भाई का किसने लिया है। तो मेरी अम्मी से बहसबाजी करने लगा, कह रहा मैं तो गाँव जा ही रहा हूँ, निमटा के जाऊँगा। उसकी बहन कह रही है मैं पीछे लड़का लगवा दूंगी और मरवा दूंगी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। इस दिन बोला और अगले दिन मेरे भाई को मार दिया। यही वजह आपको लग रही है कि मोबाइल के चक्कर में ही मारा गया है या फिर कोई और पुरानी दुश्मनी? मैम वो तो वो लड़का बताएगा ना जिसने मारा है, कि क्यों मारा है, क्या वजह था, कौन से बहाने से मारा है और क्या मार के क्या मिला उसको, एक बच्ची को अनाथ करके क्या मिला, वो तो दिल्ली पुलिस उससे उगलवाएगी ना कि क्या बात है क्या बात है। आपका कहना है कि उन्होंने कबूल कर लिया, तो उनसे पूछा गया होगा ना कि किस वजह से मारा, तो आप लोगों को बताया? हमारे पास राजेंद्र सर, हम उनके पास थाने में गए थे, हमने बोले हमें इंसाफ चाहिए, तो हमने उनके हवाले उस दूसरे को पकड़वा के दे दिया था। तो उन्होंने हमें बताया कि हमने तीनों को पकड़ लिया है, टेंशन मत लो, इंसाफ होगा तुम्हारे साथ, हम पैसे खाने वाले में से नहीं है, हम गरीब का साथ देते हैं। आपने किसी एक को भी देखा है जो 3 लड़के थे उनमें से किसी एक को भी देखा है कि पुलिस ने पकड़ लिया है? तीनों को हमने खुद देखा है, एक को तो हमने खुद पकड़वा के दिया है और 2 को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। तीनों लड़का अरेस्ट हो गया है और बस उसकी बहन को पता नहीं क्यों छोड़ दिया गया हुआ है। जो अम्मी बता रही है वो धमकी उमकी देकर गई थी, तो उनकी बहन को तो नहीं छोड़ना चाहिए था ना, उनकी बहन को छोड़ दिया गया हुआ है, रूबी को। अब वो उसके बाद अभी भी आई हैं आप लोगों के पास धमकी वगैरह देने के लिए? उसके बाद नहीं आई है। उसके बाद मतलब मेरा भांजा ने उनको पकड़वा दिया, छोटा सा बच्चा ने, तो उसको उसका भाई तीसरा वाला भाई कह रहा है मैं तुझे देख लूंगा, तूने मेरे फैमिली पकड़वाया ना, मैं तुझे देख लूंगा बाद में। आपके भाई का मतलब इस तरीके का मतलब वो था, ग्रुप था, तो आपके भाई कभी अलग नहीं हुए इन लोगों से कि ये इस तरीके के लोग हैं? मेरी अम्मी ने मना कर दी थी तो वो जाना बंद कर दिया था उनके साथ। जब उनकी दरगाह से छुट्टी हुई ना तो वो लड़का उधर से उधर ले गया था कि इनके घर पे चला जाएगा ना तो इनकी माँ बहन आने नहीं देगी इसको। वो आके 1:30 बजे घर में बोल रहा था कि भाई, वो कहा मेरे मामा भाई को ढूंढना था, किसी रीजन से रिश्ते में मामले लगता है मेरा भाई, तो वो आए थे घर पे, तो मैंने उन्हें भगा दिया करके। फिर किसी ने बाहर जाकर ढूंढना है, तो किसी को मैंने बोला था अगर कोई भी ढूंढना है मेरे को मेरा नंबर देना। मेरा नंबर दिया तो मैंने बाहर रिकॉर्डिंग किया, मेरे भाई को बोला कि नहीं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे पीना है पिलाना है ये करना है, सब रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में। मतलब आपका कहना है कि उन्होंने प्लानिंग कर ली थी उन्हें मारने की? कि वो पहले भी आए थे, उन्हें भगा दिया। अब मैं नहीं पता कि मारे क्यों, रीज़न पूछा मैंने कल भी जब पकड़े उसको, तो उससे रीज़न पूछा, कोई रीज़न नहीं बता, मेरे भाई ने क्या बिगाड़ा, कुछ नहीं बोला। अच्छा, ये आपके भाई के मतलब कार्यालय में बता रहे कि उसमें काम करते थे, उन्हीं के साथ काम करते थे ये लड़के? नहीं, ये काम नहीं करते। नहीं करते। तो सिर्फ मोबाइल चोरी की आपको वजह लग रही है, कोई और भी आपको लग रहा है कि और किसी भी? मारा उन लोगों ने नशे में। और भाई के पे पैसे भी थे। मेरे भाई की वाइफ जो है उधर रहती है उत्तराखंड में, तो अपने बच्चे से मिलने जाने वाले थे, तो सामान वामान लेने गए थे बाहर, तो बाहर से बाहर ही ले गए उस भाई को। तो नशे में तो 1-2 दिन पहले भी धमकी दी गई, उससे पहले भी धमकी दी गई, घर वालों ने लाइटली ले लिया इस बात को। मतलब जब धमकी दी गई तो ऐसे कंप्लेंट वगैरह नहीं करेगी? सोचा कि ऐसा करेगा नहीं वो, छोटे छोटे ऐसे पता नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कर दिया। अच्छा, तो जिन लोगों ने मारा वो पहले भी इस तरीके के काम कर चुके आपको लगता है? एक ने किया है, जो पकड़ा भी गया, शायद गाँव में पकड़ाया था, गाँव से आया छूट के। फिर भी मतलब इस मामले को लाइटली लिया गया था? जी
फिर भी इस मामले को लाइटली लिया गया कि मतलब पहले भी वो इस तरीके के काम कर चुके, फिर भी लाइटली भाई ने बोला आपसदारी में मत लड़ो, वो लड़का लोग अच्छा नहीं है, उसीलिए इनसे पंगा लेना सही नहीं है, छोड़, अल्लाह मुझे पैसा देगा मैं दूसरा मोबाइल ले लूंगा, मेरे को छोटा मोबाइल दिला दो, जब मुझे पैसा होगा तो बहन मैं दे दूंगा। मेरी अंधी बहन को बोला तो मेरी अंधी बहन ने बोली कि ठीक है मैं मोबाइल सही करवा दे रही, मेरे पास एक खराब मोबाइल पड़ा है। वो बेचारे ने मोबाइल सही करवा के ले आई थी, जिस दिन देने वाली थी ना उसी दिन उन लोगों ने उसको तो मार दिया था। हमें जब दूसरा दिन 1:00 में पता चला, जब हम भागे उसको देखने, तो हम उसको फ़ोन कैसे देंगे, उसका फ़ोन तो पहले से चोरी हो गया था, उसको प्लान बना के मारा गया मैम, और वो रीजन वो लड़का बताएगा क्यों मारा गया है। अब दिल्ली पुलिस उससे पूछे कि उसने मारा कि वो मासूम को, ना वो मेरा भाई क्रिमिनल था ना कुछ था, कासिफ निज़ामी के पास दरगाह में काम करता था, आप उनसे पूछ सकते वो लड़का कैसा है, बचपन से बेटा बना के रखा था उन्होंने। पुलिस की कार्रवाई से आप खुश हैं? हाँ हम तो खुश है पुलिस की कार्रवाई से, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं दिल्ली पुलिस से कि उसको मतलब पूछा क्यों नहीं कि उसने क्यों मारा और क्या वजह था मेरा भाई का। वो तो किसी से लड़ता भी नहीं ना किसी से झगड़ता है, छोड़ दिया गया पूरा। और उसकी बहन को क्यों छोड़ा, जिसने धमकी दिया था उसको क्यों छोड़ दिया गया, उसकी बहन को छोड़ दिया। मैं उसी ने बोली थी, चीज़ आपने बताई दिल्ली पुलिस को कि ये भी आई थी धमकी देने के लिए? हमने पहले बताया फिर भी छोड़ दिया गया। कल तो मतलब गिरफ्त में लिया हुआ था, आज क्यों छोड़ दिया गया, आज छोड़ दिया गया। हम लोगों ने दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। हम थाने ही के लिए निकल रहे कि उसकी बहन ने जब हमारी अम्मी को धमकी देकर गई थी, मैं तो भला घर पे नहीं थी पर मेरी अंधी बहन थी, माँ थी, वो लड़की खुद धमकी देकर गई थी घर पे अपने भाइयों के साथ, तो उसको क्यों छोड़ा गया, हम ये पूछने दिल्ली पुलिस के पास जा रहे हैं। जंगल तो हटवा दे, जब तक जंगल रहेगा, इतना भयानक जंगल है जो दिन में जाने से डर लगता है तो इंसान रात में कैसे जाएगा। अच्छा, आपने अपने भाई की उस वक्त कंडीशन देखी थी, क्या हालत थी उनकी, मतलब क्या लगता है किस चीज़ से उनको मारा गया? मैम सुनाई में आ रहा है चापर से मारा गया है, लेकिन मैम मुझे किसी ने, मेरा भाई ख़त्म भी हो गया लेकिन मुझे किसी ने देखने नहीं दिया, क्योंकि दीवार थोड़ा ऊंचा है, सबने देखा पर मुझे किसी ने देखने भी नहीं दिया, ना दिल्ली पुलिस ने देखने दिया, ना किसी ने, कि इनका तबीयत खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार बेहोश हो रही थी। अपने भाई का सुन के सब बता रहे थे कि हाथ नहीं है पैर नहीं है, तो वो देख देख के मुझे डर लग रहा था, उसीलिए मैंने नहीं देख पाई। और ना मैंने मट्टी भी हो गया लेकिन मैंने अब तक नहीं देखी अपने भाई को। कैसी बहन हूँ जो आखिरी टाइम में भी अपने भाई को नहीं देख पाई, जिसने मुझे मेरे भाई से दूर किया है, खुदा करे वो भी दूर हो जाए, अल्लाह न करे किसी को ऐसा भयानक मौत हो। बहुत बुरा मारा मेरे भाई को, मेरी भाभी को विधवा कर दिया, इतनी सी उम्र में बच्ची को अनाथ कर दिया। हम किसको कहें बताओ, इतनी सी उम्र में बच्ची को विधवा कर दिया गया। इतनी दुश्मनी थी, मुझे मार देता, मेरे भाई को क्यों मारा? घर का बड़ा बेटा था वो, पूरा घर को लेके चलता था वो सबको, यहाँ तक मेरी बच्ची इतनी सी, उनसे पूछो, सबका रिक्शा उठा रखा था। इस बच्ची से पूछो कितना प्यार करता था उसको, इससे पूछो ये अंधी बहन को कपड़ा सब कुछ लाता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर जब उन्होंने धमकी दी थी और अगर आप तभी कंप्लेंट कर देते तो शायद बच जाते आपके भाई? मेरी अम्मी अगर चाहती, बोला है, हमें लगा शायद चोरी हुआ उनका भी, तो गुस्सा में बोल दिया है। हमें धमकी की बात भी मुझे इन लोग बताए नहीं कि ये इसको कुछ है किसी हाल से ना तो ये डर जाएगी, तो मुझे बताया नहीं इन लोगों ने, क्योंकि मुझे बाद में पता चला। मैंने बोली थाने चल, तो मेरा भाई ने मना कर दिया कि आपसदारी में लड़ाई झगड़ा मत करो, और उस बेचारे को नहीं पता था कि मैं जिसको बचा रहा हूँ वही मुझे मार देगा। और मैं उसी कातिल से दूसरा दिन पूछ रही जिस दिन मेरे भाई को मारा कि मेरे भाई को देखा है, मेरी अम्मी रो रही है, तो वो मना कर रहा था मुझे, तो मैंने झूठ झूठ बोली मैंने तेरे साथ देखी हूँ, तो कह रहा हाँ मेरे साथ था, मुझे फल दे के चला गया। वो तीनों लड़का नशेरी है, तीनों इसमें की है। उनकी उम्र क्या है? एक के तो 2 बच्चे और एक होने वाले हैं जाफर के, और एक फक्कर है उसी का भाई है, मतलब अपना जिगरी भाई है। हाँ, एक 20 साल का है और एक 23 साल का है। तो देखिए निज़ामुद्दीन इलाके में जो है हम लोग यहाँ पर मौजूद है, शहजाद की किस तरीके से बेरहमी से हत्या करी, चॉपर से उसको मारा गया, धारदार हथियार से उसको मारा गया, और पार्क में जो है उसकी बॉडी परिवार वालों को बरामद होती है। यहाँ पर 3 लोगों के नाम भी जो है वो सामने आ रहे हैं, और चौथा शख्स का भी नाम सामने आ रहा है जिसका नाम रूबी बताया जा रहा है। कि हालांकि इस चीज़ की पुष्टि जो है हम यहाँ पर नहीं करते, सारे आरोप जो है परिवार वाले यहाँ पर लगा रहे हैं कि रूबी जो उनकी बहन थी, जो आरोपियों की बहन थी, वो यहाँ पर परिवार वालों के पास आती थी, धमकी देके गई थी। हालांकि परिवार वालों ने इस धमकी को लाइटली लिया और तभी अब देख लीजिए, तभी उसके चलते जो है यहाँ पर शहजाद की हत्या यहाँ पर कर दी गई। हालांकि दिल्ली पुलिस जो निज़ामुद्दीन थाना यहाँ का पड़ता है, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते तीनों आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, और ऐसा परिवार का कहना है कि उन लोगों ने देखा भी है कि उन तीनों को गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।